अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज हफ्ता हम बात करेंगे सबसे अहम कार्रवाई और पंजाब हुकूमत का जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज हर घंटे बाद जो है वो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और इस हवाले से एक अहम कब्जा ग्रुप के एक अहम सरगना मंशा बम, जिनके नाम से कौन वाकिफ नहीं, उनके बेटों समेत उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसकी तफसील को आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा जो एक और बड़ा क्रैकडाउन पिछले हफ्ते से शुरू है उसमें भी तेजी आ गई है और अब गिरां फरोशों जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो सप्लाई चेन एक्ट मैनेजमेंट एक्ट जो जारी किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इमरान खान की एक खसूसियत कह लें, आप इसे जो है वो उनकी सलाहियत कह लें कि जिस काम का वो ठान लेते हैं कि ये काम करना है, जिस काम के पीछे वो पड़ जाते हैं, फिर वो काम उनसे होकर ही रहता है। तो यही सिलसिला रहा कब्जा ग्रुप के खिलाफ। जितने भी कब्जा ग्रुप थे उनको नकेल डाली गई, चाहे इसमें जो है वो सबसे बड़े कब्जा ग्रुप खोकर बरादरान, जिनको मुस्लिम लीग नवाज के जो क्यादत थी और आला क्यादत थी उनकी पुष्ट पनाही हासिल थी, उसको भी नकेल डाल दी गई, उसको भी जो है वो हाथों हाथ लिया गया और खोकर पैलेस खोकर महल को मिसमार कर दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिए गए और उसके बाद एक बड़ी पैमाने पर अराजी को वागजार करवाया गया। तीफी भट्ट का आप नाम देख लें, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों में इस सिलसिले को फैलाया गया। कल भी हमने आपको बताया रहीमयार खान में इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई और बड़े ऑपरेशन हुए। आज फिर ये ऑपरेशन जो है वो मजीद फैलाए गए और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, राजनपुर से अभी आज कार्रवाई की गई है, उसमें 3200 कैनाल सरकारी इराजी जो है वो वागजार करवाई गई है। मोजा कोट मिठर है, वहां के इलाके में एक सियासी खानदान था जिसने जो है वो इस जमीन को सरकारी इराजी को अपनी जाती इराजी बनाया हुआ था। इस सरकारी इराजी को वो अपने पर्सनल खानदानी पर्पस के लिए इस्तेमाल करता था उससे, और इसकी मलियत जो है वो 80 करोड़ के लगभग जो है वो बताई जाती है कि ये जमीन वागजार करवाई गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मंशा बम जो कि बड़ा अहम नून लीग का अहम सरगना था और ऐसे लोगों को इन सियासी खानदानों ने पाला होता है और ये लोग फिर अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। यही हाल हुआ कि उसे जो है वो जब उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई तो फिर इनकी सियासी पुष्ट पनाही में वो पहले जैसा जोर ना रहा, वो पहले जैसा जोम ना रहा और उसके बाद अब इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसके 3 बेटों को भी आज गिरफ्तार किया गया और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं, एक और शहरी का प्लाट था लाहौर में जिस पर कब्जे की कोशिश की गई। उसने जब पुलिस से रब्ता किया, फिर पुलिस की आला क़यादत इसमें इन्वॉल्व हुई और उसके बाद इसको जो है वो गिरफ्तार डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी की जानिब से ये जो ऑपरेशन है मुनक्किद किया गया, जिसमें इन लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इन पर दफात लगाकर बड़ी सख्त दफात लगाकर इन पर मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते से 4-5 रोज से जब से जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ, गिरां फरोशों के खिलाफ और खास तौर पर जो शुगर माफिया था, चीनी माफिया था, जिसका मरकज लाहौर में बाबर सेंटर था और जो मुसलसल चौथा 5वां रोज है बाबर सेंटर क्लोज है, बंद किया हुआ है इन लोगों ने एहतजाजन और हड़तालों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। इस हड़तालों का इम्पैक्ट ये आ रहा है कि पब्लिक को तो जो है वो प्राइसेस हाई पे करनी पड़ सकती हैं और आज भी रेट्स इसके जो है वो इंतहाई हाई रहे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो सारा बाजार, सारी मार्केट, सारी ब्रोकरेज जो है वो बंद कर रखी है। लोग लोकल मार्केट तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन जितने भी ब्रोकर्स हैं मिल्स के साथ, शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ, उनको जो है उनकी तरफ से ये बंदिश है और वो किसी से राब्ता भी नहीं कर रहे। इस तरह सेलिंग का ये प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है और इसके रुकने के साथ जो है वो यकीनन अवाम पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस सिलसिले में जो इनके नुमाइंदा हैं शुगर डीलर्स की एसोसिएशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं उसके मोहम्मद मुनीर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एफआईए अगर कार्रवाइयां बंद नहीं करेगा तो हम भी जो है वो हड़ताल स्ट्राइक को खत्म नहीं करेंगे। और उनका ये कहना था कि हुकूमत जिस भी चीज में इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट जिस भी चीज में हाथ डालती है, वो चीज शॉर्टेज पैदा हो जाती है उसकी। भाई आप लोगों को, आप जितने मजबूत थे, आपका जितने स्ट्रॉन्ग थे, इस हुकूमत ने जिस तरह आपको हैंडल किया है,
जिस तरह आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। और आज की मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि इस सिलसिले में 49 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 68 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और ये वो अफराद हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन हुकूमत ले सकती है। अब की बार इनकी सारा जो गरूर था, तकब्बुर था, वो खत्म हो गया और हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन जो है वो किया है। इस सिलसिले में जितनी भी अशियाए जरूरिया हैं, जो नेसेसिटी डीलिंग आइटम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अशिया अब हुकूमत ने उनके लिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्ट जारी किया है। कल हमने इसकी डिटेल आपके सामने रखी थी कि कैसे अब केन कमिश्नर और कैसे जो है वो जो डीपीओ साहब है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो इसको हैंडल करेंगे और वो इस मामले को सारे को देखेंगे। जितने भी डीलर्स हैं लोकल पैमाने पर, जितने भी डीलर्स होंगे जो कि ब्रोकरेज से आगे कांटेक्ट होते हैं और ब्रोकर फिर आगे एसोसिएशन से कांटेक्ट में होते हैं, बिल्स से कांटेक्ट में होते हैं और वहां से ये फिर परचेजिंग का अमल जो है वो करार पाता है। और इस सिलसिले में अब जो लोकल डीलर्स होंगे उनकी भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उनको भी ये हिसाब देना पड़ेगा कि आया आपने कितने रोज तक कितना माल स्टॉक किया है। आपने ढाई अढ़ाई जो मैट्रिक टन जो स्टोरेज है चिंगनी की, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये लॉ में अब मेंशन कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं, बल्कि चावल, आटा और इस सिलसिले में एक बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, जिस सिलसिले में जिसे लाहौर से शुरू किया गया है, अब पंजाब के दीगर इलाकों में भी इसको फैलाया जाएगा। इसमें मजीद वुसअत पैदा की जाएगी और इस उन लोगों पर हाथ डाला जाएगा जो इसकी जो है वो शॉर्टेज पैदा करते हैं, जो किल्लत पैदा करते हैं, जो एक फेक तरीके से मुनाफाखोरी के लिए ऐसे मामला करते हैं। उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा है। इस सिलसिले में 1392 लीटर कुकिंग ऑयल बरामद किया गया आज के रोज लाहौर में। इसके अलावा 5770 किलोग्राम की जो स्टोरेज थी घी की, उसको भी बरामद किया गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो आटे का बिजनेस था, उस हवाले से जखीरा किया हुआ था कुछ लोगों ने, उनसे भी ये बरामदी जो है वो की गई। इस सिलसिले में आप एक बात जहन नशीं कर लें कि इस हुकूमत ने जिस भी माफिया के खिलाफ हाथ उठाया है, जिस भी माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है, उसको फिर आखिर तक ये पहुंचा के गए हैं। और इनकी पूरी न पूरी कोशिश रही है कि उनमें शफाफियत लाई जाए, उनमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए जिसकी जरूरत है, वो मामलात लाए जाए जिसकी जो है इस सारे प्रोसेस में जो है वो नीड है। और इस सिलसिले में जैसा कि हमने देखा, पेट्रोलियम का जो बहरान आया, फिर पेट्रोलियम पर कमीशन बनाया गया। जब पेट्रोल सस्ता हुआ फिर लोगों को मिलना महाल हो गया, और जब महंगा हुआ फिर वाफिर मकदार में वही पेट्रोल मौजूद होना शुरू हुआ। और आज जब रात गए नदीम बाबर को हटाया गया था वजारत से, आज उनके खिलाफ एक बड़ी इंक्वायरी भी लगा दी गई है। जो भी डेवलपमेंट होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।